आज ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि बुलडोजर चलाएंगे, क्यों चलाएंगे? वो बुलडोजर क्या परेशानी है उन्हें? अभी तक प्रशासन क्या सो रहा था? जब 10-10 हज़ार रुपये हर दुकानदार से लेके जा रहे हैं, पेटियाँ घुसे हुए हैं, उन लोगों को सामने लेके आओ और उन्हें बताओ कि ये बांग्लादेशी है। अभी हमें भी बता देंगे बांग्लादेशी है। ये केवल एक तानाशाही वाली बात है और कुछ नहीं। अगर ये तानाशाही हर तरीके से जिधर चाहते हैं उधर, शाहीन बाग पहले से ही एक टारगेट था। ये 4 घर तोड़ाते हैं हिंदुओं के, 70 घर तोड़ते हैं मुसलमानों के। उसमें ये कह देते हैं हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं और मुसलमान का टारगेट करा कर जुटे हुए। पहले योगी चलते थे यूपी में, अब दिल्ली में चल रहे हैं बुलडोजर बाबा। क्यों डर पैदा कर रहे हो? क्यों इधर से उधर कर रहे हो? सीधा लाओ और सीधा उड़ाते चले जाओ, झंझट ही खत्म। मुसलमान को एक लाइन में खड़ा कर लो, बनवा दो। पुलिस यहाँ हफ्ते लेती थी और एमसीडीजीओ हफ्ते लेती थी, उसके पेट पे आप लोग लात मार रहे हैं। केजरीवाल केवल अपनी बात कहने पे आते हैं तो वो एक ही जवाब कह देते हैं कि साहब पुलिस मेरे पास ही नहीं है। दिल्ली जहांगीरपुर इलाके में अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया गया था, अवैध रूप से वहाँ पर जो टीन से हटिया दुकानें बनाई गई थी, उसको हटाने के लिए जब वहाँ पर बुलडोज़र चला तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये भले ही वहाँ पर 14 दिन के लिए उसे रोक दिया गया सुनवाई तक, अगली सुनवाई तक के लिए, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दक्षिणी दिल्ली के मेयर का एक बयान आता है कि अब शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और सरत्याबहार जैसे इलाकों में जहाँ पर रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं जो आए हुए हैं भारत में, अब उनकी अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया जाएगा और शाहीन बाग इलाके में जो भी अतिक्रमण है उससे हटाया जाएगा। उसको हटाने के लिए बुलडोज़र चलाया जाएगा। लेकिन बुलडोज़र चलने से पहले यहाँ की हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो कुछ कल से बदली सी नज़र आ रही हैं। कल भी खबर इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची थी, तो मैं अगर कैमरा पर्सन से कहूँ तो कल पूरे इस रोड तक यहाँ पर जो फर्नीचर की दुकान है उनके सामने जो लगाया गया सामान है वो पूरे रोड तक था। अगर मैं पीछे भी दिखाने की कोशिश करूं तो वहाँ तक था, लेकिन आज यहाँ का माहौल एकदम बदला सा है और सुबह से ही बुलडोज़र के डर के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं उस सामान को पीछे रख दिया गया है, यानी कि अतिक्रमण बुलडोज़र को हटाने से पहले ही हटा दिया गया है। अगर मैं इधर पीछे दिखाने की कोशिश करूं कैमरा पर्सन से तो पीछे यानी कि करीब यहाँ से 25 से 30 फुट इस रोड को मैं दिखाना चाहूँगा। ये शाहीन बाग, इधर वो जमुना पार है कि जो पीछे यमुना जो बह रही है, इसकी बैरिकेडिंग है और इसके पास में जो रोड है और इसके इधर यहाँ से लेकर के पूरे शाहीन बाग इलाके में ये जो बस्तियाँ हैं इसके सामने ज़्यादातर फर्नीचर की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, लेकिन इसके सामने रखे हुए अतिक्रमण को जो रखा गया था वह अब स्वतः ही हटा लिया गया है। मैं एक बार कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो पहले अतिक्रमण था वो आज पीछे हटा हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों ने खुद हटा लिया है बुलडोज़र चलने से पहले। हाँ बिल्कुल हटाया, अच्छी बात है, हटाया तो उन्होंने। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है, सबके लिए है फैसिलिटी इसमें, भाई कोई परेशानी तो है नहीं। गवर्नमेंट की जगह अपनी ले सकती है। लेकिन जो लोग बुलडोज़र चलने का विरोध कर रहे हैं उन लोगों पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम गलत नहीं कहेंगे। अगर नाजायज़ है तो वो कह रहा है तो कोई गलत नहीं है इस बात का। हाँ, नाजायज़ क्या है और जायज़ क्या है? देखो जायज़ ये है, अपनी हाथ में अगर आदमी बैठा हुआ है, अगर कोई पार्किंग आगे बनाया हुआ है जगह के हिसाब से, तो किसी को परेशानी चलने वाले को ना हो। हमारी जात से हम तो ये चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई शाहीन बाग ही क्यों, क्योंकि अतिक्रमण तो दिल्ली में बहुत सारी जगह पर है। भाई ये तो है गवर्नमेंट का काम है, देखो कहना, हम इस बात को गवर्नमेंट को कोई बुरा नहीं कह सकते, समझा आप। हम गवर्नमेंट को क्यों बुरा कहेंगे? गवर्नमेंट अपने दिमाग से चल रही है, चल रहा है, काम सही कर रही है। बिल्कुल सही कहता। यहाँ पर जैसे बुलडोज़र चलाने की बात आई है तो सही है या गलत? अब ये तो पता नहीं है बुलडोज़र चले या नहीं चले, ये तो पता नहीं हमें, ठीक है। और कोई पूरी बात तो है नहीं पता, मतलब जो बुलडोज़र चलने चाहिए यहाँ पर, जैसे चलेगा तो गलत चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अतिक्रमण है ज़्यादा लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए सही है या गलत है? इस शाहीन बाग में तो कोई कब्जा नहीं है, उधर हो कब्जा तो कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन बुलडोज़र चलेगा तो अब बुलडोज़र सरकार की इच्छा है, सरकार मतलब अतिक्रमण को हटाया जाना गलत है भाई, है गलत भाई। अगर रोड के किनारे अतिक्रमण है तो हटाया नहीं जाना चाहिए भाई। रोड की भाई अब थोड़ी नहीं है, ये आ रहा है 20 साल से आ रहा है, तो मतलब पहले के लिए था 20 साल पहले फिर ये कौन सी थी ना पे आबादी? कैसे 30 साल से ना पे बैठे हुए हैं ना, कौन सी आबादी थी आप बताइए? खड्डे थे, मच्छर थे, सब कुछ था ना पे।
आज ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्डोजर चलाएंगे, क्यों चलाएंगे भाई बिल्डोजर? क्या परेशानी है उन्हें? नहीं आप बताइए क्या परेशानी है उन्हें? कोई परेशानी है हमसे? भाई कोई परेशानी है तो उसका हल निकल सा। अब ये बिल्डोजर चलाएंगे, ये चलाएंगे तो गवर्नमेंट जामरचा चलाती रहेगी। हैं और कुछ नहीं है। ये क्या नाम है? ये हमारा नाम रिजवान। जी जी बताइए। ये केवल एक तानाशाही वाली बातें हैं और कुछ नहीं। अगर ये तानाशाही हर तरीके से है, जिधर चाहते हैं उधर। शाहीन बाग पहले से ही एक टारगेट था, शाहीन बाग पहले से ही एक टारगेट था। क्यों? एनआरसी के टाइम से, एनआरसी के टाइम से टारगेट था वो। बोलिए बोलिए। एनआरसी के टाइम से ही टारगेट था। उस टारगेट को देखते हुए ये 4 घर तोड़ाते हैं हिंदुओं के, 70 घर तोड़ते हैं मुसलमानों के। उसमें ये कह देते हैं हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं और मुसलमान का टारगेट करा कर जुटे हुए। हर तरीके से जितना भी प्रशासन है और जितना भी जो है, हर चीज़ देख लो। मुसलमान का क्या है, ना तो अदालत में उन्हें इंसाफ मिलता, अगर थाने के अंदर जाए तो उन पर लट बजा के भगा दिए जाते हैं, अदालत के अंदर जाए तो उनसे कहा सुनी करके तारीख पे तारीख दे दी जाती है, उनके साथ में इंसाफ मिलता ही नहीं है। और ये गवर्नमेंट भी, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हुए हैं, अगर ये चाहें तो ये बात बाकी सब चिलगुड्डे हैं। अगर ये चाहें तो 1 मिनट में पूरा माहौल ठंडा, ना तो वहाँ पर हिंदू चलेगा ना मुसलमान चलेगा। ये जिस दिन से गवर्नमेंट ये बनी है 10 साल हो गए इनको, इस 10 साल के अंदर केवल मुसलमान के एक टारगेट के अलावा इनके पास कुछ और है? जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे, जब मुसलमान हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ और करते हैं? इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देखो लो दिन अच्छे आ गए। आदमी कारोबार से आज 20 दिन हो गए बैठे बैठे, साले कपड़े तक फटे फटे हैं, अभी तक पहनने को नहीं मिल पा रहे हैं। 4 दिन बाद ईद आ रही है, आदमी के पास बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से त्योहार मनाए? क्या क्या करें? अगर यही चीज़ होती है तो अगर यही चीज़ अगर गवर्नमेंट सोचती होती, अगर गवर्नमेंट ये सोचती कि आज पब्लिक इस तरीके से है, जिस तरीके से प्रशासन को और शासन को लाकर पब्लिक ने इकट्ठा करा, आज अगर उसी हिसाब से अगर प्रशासन अगर देखती होती तो प्रशासन उसी हिसाब से चलती पब्लिक को देख के। यहाँ पे कुछ नहीं है। शासन प्रशासन नीचे से लेके ऊपर तक, मोदी राज योगी राज। पहले योगी चलते थे यूपी में, अब दिल्ली में चल रहे हैं बुलडोजर बाबा। क्या योगी का बुलडोजर हर जगह मशहूर हो गया? अगर योगी का मशहूर हो रहा है तो बाद बाकी ये क्या हो रहा है? जब जिधर से चाहो एक तरफ से समेट तो चले जाओ ना, काहे को इधर से उधर कर रहे हो? जिधर से चाहो उधर से समेट दो। शासन प्रशासन सब तुम्हारा है, हर चीज़ तुम्हारी है। जिधर एक तरफ से लगाओ, क्यों डर पैदा कर रहे हो? क्यों इधर से उधर कर रहे हो? सीधा लाओ और सीधा उड़ाते चले जाओ, झंझट ही खत्म। मुसलमान को एक लाइन में खड़ा कर लो, बनवा दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। वो केवल हिंदू रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। तुम्हारा सत्ता रहेगा, तुम सब जो राज तुम चाह रहे हो वही राज हो जाएगा। मुसलमान को एक मैदान इकट्ठा कर दो और सबको एक तरफ से बम गिरवा दो, झंझट ही खत्म। ना तो कल मुसलमान होगा ना हिंदू होगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। आपने जो कहा तो वो जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। राशन दिया, राशन में एक आदमी पर महीने का 4 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। अगर एक आदमी अगर एक टाइम में 250 ग्राम आटा खाता होगा, महीने का जोड़ लो कितना हो गया? क्या उसके राशन से पल रहा महीने भर का? सिलेंडर आता था पहले 385 रुपये, 380 रुपये का सिलेंडर फ्री दे दिया, आज 1000 रुपये का उठाना पड़ रहा है। क्या कर दिया? क्या सबको राशन दे रहे हैं, क्या सिलेंडर दे रहे हैं, कि ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं? अगर दिल्ली के मेयर ये कहते हैं कि जो शाहीन बाग में या कालिंदी कुंज में या शिव विहार में जो भी अगर अतिक्रमण है उसे हम हटाएंगे बुलडोजर के द्वारा, तो उसमें तकलीफ क्या है? अभी तक प्रशासन क्या सो रहा था? जब 10-10 हज़ार रुपये हर दुकानदार से लेके जा रहे हैं, ये जितना भी अतिक्रमण चल रहा था पैसा लेके जा रहे हैं। पहले क्या हो गया था? गवर्नमेंट आ रही थी, जा रही थी, कभी किसी की थी, कभी किसी की थी। जब इस बात को गवर्नमेंट करवाती, पहले अपने अधिकारियों को संभालो जो इन चीज़ों को लागू करा। अगर ये चाहते आज इन 30 साल हो, सन 99 में हम यहाँ आए थे, 1999 में। तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं और कुछ वर्मा से आए हैं, तो रोहिंग्या हैं, बर्मा के हैं, बांग्लादेश के हैं, उन्हें सामने लेके आओ ना। कौन सी जगह पर है? उन लोगों को जो भी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उन लोगों को सामने लेके आओ और उन्हें बताओ कि ये बांग्लादेशी है। अभी हमें भी बता देंगे बांग्लादेशी है, इसमें क्या परेशानी है? सब चीज़ तुम्हारा है, प्रूफ भी हमारा इकट्ठा हो जाएगा। हमारे बाल
अभी हमारे बाप का नाम अनीस अहमद होगा तो वहाँ पे इकबाल अहमद होगा नाम से होगा, हमारा नाम रिजवान है तो वहाँ फ़हीमुद्दीन होगा। आपके पास कागज नहीं है क्या? किसका? हमारे बाप से लेकर हमारे दादा तक का कैसे नाम बदल जाए? नाम इस पर, अरे जब तबरेज अंसारी को मरवाया गया था तो उसका कोई कानून नहीं हुआ। आज सरजिल इमाम आज जेल के अंदर सड़ रहा है। सरजिल इमाम जेल के अंदर क्यों सड़ रहा है? केवल एक उसने अपने एनआरसी के टाइम पर एक लेक्चर तो दे दिया था। क्या दिया था, क्या बोला था? जो भी उसने बोला था केवल एक देश के हित के लिए बोला था। कुछ भी बोलेंगे। ऐसा कैसा बोला उसने? क्या वो ये कह रहे हैं कि देशद्रोह के एनएसए लगाया हुआ है, एनएसए लगाया हुआ है। उसमें ये बताइए कि ऐसा क्या सरजिल इमाम ने बोल दिया था जिससे कि वो टारगेट हो गया? आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग में जो लंबे समय प्रदर्शन चला उसका खामियाजा ये बुलडोजर के तहत निभाना चाहते हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, इसीलिए टारगेट कर रहे हैं। केवल यहाँ पर टारगेट आता केजरीवाल का। केजरीवाल ने इस दिल्ली का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ के। और जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये टारगेट लिया कि साहब बुलडोजर बाबा को बाद अब अमित शाह बुलडोजर हो रहे हैं। क्यों बनाया टारगेट अमित शाह ने? क्योंकि यहाँ से उनकी बेइज्जती हुई थी। उन्हें अपनी एक तमाचा ऐसा पड़ा था कि जो कानून लेके आना चाह रहे थे वो कानून आया नहीं। अब वो कानून का वापस हो गया। वो किसी न किसी तरीके से घुमा फिर चक्रव्यूह वही है, बस समझने की टेक्नोलॉजी अलग बना दी है। अगर कानून लाते हैं अमित शाह तो फिर से शाहीन बाग होगा। शाहीन बाग होगा। वही धरना। हम तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से धरना प्रदर्शन पब्लिक इकट्ठी हुई थी सब मुसलमान दिखाई दे रहा था और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, उनका कहना है मतलब यहाँ पे 7 कौमें थी इकट्ठी। ये नहीं है कि मुसलमान ही मुसलमान था, यहाँ पर हिंदू भी भाग ले रहा था। उस हिंदू के भाग के हिसाब से भी देखा जाएगा तो हिंदू क्यों भाग ले रहा था? हिंदू भाग मुसलमान क्यों भाग ले रहा था? क्योंकि भाईचारा। भाग क्यों ले रहा था? भाग इसलिए ले रहा था क्योंकि यहाँ पर अन्याय हो रहा था। हिंदू को क्या तकलीफ थी और मुस्लिम को क्या तकलीफ थी सीए एनआरसी से? तो उसमें ये बताया जा रहा था ना कि सीए एनआरसी से के सब के इसमें जिसके कागजात निकलेंगे, कागजात। अब जिसके पास घर मकान जो बाप दादाओं के ज़माने से राजा महाराज जो ज़माने से पहले कहते थे यहाँ पर ये बना लो अपना और रहने लगो, उनके पास कौन सा कागज़ है? और ऐसे ऐसे ही बता देते कि राजा महाराजा बाप दादा के टाइम से ये कहते थे कि इस जगह इतनी तेरी है इतनी पे रहने लगे। अब उनका क्या, जो राजा महाराजा उनने क्या कागज़ बना के दे दिए? तो उन्हें इसीलिए प्रदर्शन किया गया कि कहीं ना कहीं तकलीफ ना हो, क्या पता हम भी इसकी चपेट में ना आ जाए, हमको भी बाहर का रास्ता ना। डर किसे नहीं होता? अभी हम आपको भी बताएं तो किसी बात का भी तो आपको भी किसी न किसी जगह चीज़ का यही डर है कि आज लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से पीछे कर लिया है। डर कुछ नहीं था, केवल एक बुलडोजर का, केवल एक बुलडोजर का। जिधर अगर एक गरीब के एक अमीर के चक्कर में 36 गरीब पिसेंगे यहाँ पर, एक अमीर के चक्कर में 36 गरीब पिसेंगे। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफ पूरे कार्रवाई ये समझ लो अन्याय हो रहा है। नई पुलिस के हफ्ते पे डाका डाला जा रहा है मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। पुलिस यहाँ हफ्ते लेती थी और एमसीडी जो हफ्ते लेती थी उसके पेट पे आप लोग लात मार रहे हैं। तो मीडिया ने काम खराब कर दिया। बिल्कुल, पुलिस के पेट पे आप लोग लात मार रहे हैं। क्या इनसे किसी भी गरीब से पूछिए, बिना हफ्ते दे करके यहाँ कोई खड़ा हो सकता है? बताया अभी 10,000 रुपए जाते थे। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप या पुलिस वाले, ये तो बुलडोजर की काम है। ये ट्रक जो लगा है, एक बस आती है या बगल में आप खड़ा होकर के देखिए, आपकी जान जाने से नहीं बच सकती है। लेकिन पुलिस हफ्ते लेती है कोई, आप पुलिस को 100 नंबर कॉल करके भी देखिए, वो अपना कुछ भी करने नहीं आएगी क्योंकि उसको हफ्ते से मतलब है। यहाँ पुलिस की दादागिरी चलती है, उसको हफ्ता चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ तेल लगाने। लेकिन जिन लोगों को पैसा मिल रहा है अब तो बुलडोजर वही चलवा रहा है। क्यों? वो नहीं चलवा रहे हैं। कौन चलवा रहा है? और मजबूरी कभी कभी होती है, सिस्टम में जब कभी रिंग में फंस जाता है आदमी, वो होती है भैया। एक कोई चलवा नहीं रहा है, मजबूरी में कभी कभी क्या होता है, सच को सामने लाना पड़ता है। बाकी यहाँ पुलिस वाले सब करा रहे हैं। बुलडोजर अगर चलता है अतिक्रमण पर तो उसमें क्या किसने? एक आप लेंटर डाल के गरीब आदमी कोई दिखा दे। अगर किसी ने गलत काम करा दिया तो उसमें फिर सुधार नहीं होना चाहिए। गलत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप कोई एक लिंटर डाल करके 50 गज 100 गज किसी गरीब का मकान है डाल के दिखा दे, बिना पुलिस को और एमसीडी को चढ़ावा को। 1500, 1000, 2000 रुपया या कहीं कहीं तो 10-10 हजार रुपया फिक्स है। जो एक लेंटर पर कम से कम 25-25 हजार, 25 हजार पुलिस वाले मांगते हैं तो 15 हजार एमसीडी वाले मांगते हैं। नहीं तो आकर के लेंटर तोड़ देंगे। यही तो, नहीं तो आकर के लेंटर को पंचर करेंगे। यही चीज देखनी है। तो 9 नंबर के जाके शाहजी के बराबर एक लेंटर पड़ा हुआ है जो उसके ऊपर से गोल गोल काट के चले गए लेंटर। आज तक बिल्डिंग पूरी ऐसी ऐसी पड़ी हुई है। क्या नाम है? यशपाल शर्मा। यशपाल जी,
मेयर ने आदेश दिया है कि अब जहांगीरपुरी के बाद में अब जैसे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है ऐसे ही अब शाहीन बाग में, कालिंदी कुंज में और इन इलाकों में चलेगा। शाहीन बाग में जो है वहाँ पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर कहाँ चला है? चला कहाँ बुलडोजर? चला नहीं है ना, रिपोर्ट गलत है ना, ये कहाँ चला है? चला नहीं है बुलडोजर, मेरे हिसाब से तो चला नहीं है। तो जो आप बता रहे हो चला है वहाँ पे, तो चला नहीं है बुलडोजर। क्या हुआ वहाँ पर? हुआ क्या भाई, छोटी मोटी गलती हो जाती है। जब कोई जुलूस निकलते हैं, कोई धर्म के निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से एक बंदा ऐसा होता है जो पिन मार देता है, जिसकी वजह कोई घटना घटी, वो बड़ा रूप ले गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो कि यहाँ भी अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है तो सही है? नहीं ना, ये ठीक है। अगर ये हो रहा है तो देखो, इसका तो बड़ा रोल लग रहा है देखने में, आप सभी देख सकते हो, जितने बंदे भाई बंधु देखते हो आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। रोड खुला रहेगा तो ट्रैफिक भी नहीं लगेगा, और आपकी इसमें ये क्या कहते हैं, मच्छर मक्खियाँ, ये भी तुम लोगों की सेफ्टी के लिए, ये बीमारी भी दूर होगी। अब सारा साथ ढका हुआ ना अच्छा लगता है, वरना ये ही रहेगा, इसमें मिट्टी विट्टी चलती है, इसमें मक्खी मच्छर, सारे बंदे यहीं पे बैठे रहते हैं बेचारे दिन और रात। किसी को खाएगा बीमारी होगा, फिर बीमारी पे चलती है चीज़ें। ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर केवल समुदाय या धर्म देख करके चलाया ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारी बैठ मुस्लिम भाइयों की, सारी बैठ, इसमें कौन सा हिंदू भाई का रह रहा? यहाँ पे तो सारे बाल हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के है ना। ये तो आपकी हिंदू की दुकान किसी की नहीं है। अगर ऐसा चलना होता, कोई मुस्लिम का नाम ले रहे होते, तो यहाँ पे उसको छोड़ देते इस बेल्ट को, वो आते क्यों यहाँ पे? लेकिन तकलीफ किन लोगों को है? पुलिस को, किसी को दूसरे को तकलीफ नहीं है भैया। केजरीवाल तो विरोध कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ होने हो रही है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है, धरना दिया है। किस लिए? जी, किस लिए? जरा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इसमें बुलडोजर की क्या जरूरत है रोड साफ करने में? भैया सबकी मिली भगत है, पुलिस को, एमसीडी को, सबको, चोर केजरीवाल की मिली भगत है। बिल्कुल सबको, किसी को पैसा चाहिए, किसी को वोट चाहिए। केजरीवाल केवल अपनी बात कहने पे आते हैं तो वो एक ही जवाब कह देते हैं कि साहब पुलिस मेरे पास ही नहीं है। उनका अच्छा फंडा है। हाँ, जब कोई अगर ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला काम आते हैं तो जैसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से यहाँ पे समझे और सोचे, हर चीज़ पे, हर जगह पे गवर्नमेंट अभी तुम्हारी है यहाँ की, दिल्ली की, वो केवल केंद्र के अंदर तो है। अब केंद्र के अलावा केंद्र के बाहर जाते हैं तो गवर्नमेंट आती है, मतलब मुख्यमंत्री केजरीवाल की। अब केजरीवाल जी खुद कह देते हैं कि साहब पुलिस हमारे एंटर में नहीं है। ये भी समस्या है। नहीं, पुलिस की खुद ही, मैं क्या बोला पुलिस, आज पुलिस का डीसीपी का क्या स्टेटमेंट है? जब भैया मुझे 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहांगीरपुर में किसी ने नहीं बोला मुझे 10 दिन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले, क्योंकि यहाँ से हफ्ता जाता है। वही बोले ना, किसी को नोट चाहिए, किसी को वोट चाहिए। चलिए, हम ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे थे कि जब से दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के मेयर का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलेगा अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन बात इसमें अलग अलग है। कोई कहता है कि अतिक्रमण हटे तो बेहतर है जनता के लिए भी और उन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी जो यहाँ पर परेशान रहते हैं। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं आरोप ये भी है कि बुलडोजर धर्म जाति के आधार पर चल रहा है, क्योंकि जहांगीरपुरी के बाद में शाहीन बाग ही क्यों, बड़ा सवाल है।